डॉक्टर मनहर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, जो एमडी आयुर्वेदिक हैं एंड गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आज हम उनसे जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार भोजन कैसा करना चाहिए। डॉक्टर दिनेश। धन्यवाद डॉक्टर मनहर। आयुर्वेद में भोजन करने की विधि को बहुत ही डिटेल्स वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में बताया गया कि जब भी भोजन आपके सामने आए, सबसे पहले उस भोजन की प्रशंसा कीजिए, भोजन को नमस्कार कीजिए, भगवान का प्रसाद समझ के उसको ग्रहण कीजिए, भोजन मंत्र को पढ़िए और उसके बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन ग्रहण करने के पूर्व जो है हमें अपने पैर को धुल लेना चाहिए, हाथ को धुल लेना चाहिए और श्रद्धापूर्वक धरती पर बैठ करके भोजन करना चाहिए। भोजन जो है सबसे पहले क्रम जो बताया गया है कि भोजन में सबसे पहले अदरक और काला नमक या सेंधा नमक मिला करके चूसना चाहिए, खाना चाहिए, ताकि आपकी अग्नि जो है वो बढ़ जाए। उसके बाद जो है भोजन की प्रशंसा करते हुए, कभी भी भोजन हमारे सामने आए तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करते हुए खाना चाहिए। और उसके बाद ये बताया गया है कि भोजन जो है गरम गरम करना चाहिए और कभी भी शीतल फ्रिज का रखा हुआ भोजन तुरंत नहीं खाना चाहिए, जैसे अग्नि मंद होती है। और भोजन के बारे में बताया गया है कि जब भोजन खाएं तो सबसे पहले मधुर रस का सेवन करना चाहिए। आजकल हम लोग खाना खाने के बाद में मधुर रस का सेवन करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आयुर्वेद बोलता है कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय रस का ये क्रम है, इसी को क्रम में सेवन करना चाहिए। भोजन गरम गरम होना चाहिए, बिना बात किए हुए भोजन करना चाहिए। आजकल हम लोग टीवी चला देते हैं, हिंसक दृश्यों को देखते रहते हैं, पॉलिटिकल समाचार को सुनते रहते हैं और ध्यान हमारे टीवी पर रहता है, भोजन को हम ग्रहण करते हैं। कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से हमारे खाए हुए भोजन पर पड़ता है। इसलिए भोजन को एकांत में ग्रहण करना चाहिए, बिना बोले हुए भोजन का ग्रहण करना चाहिए और बिना टीवी चला करके देख करके दृश्य भोजन करना चाहिए। और आयुर्वेद बोलता है कि असनिग्ध भोजन, आजकल रूखा सूखा लोग भोजन खाने के प्रचलन में आ गए भारत देश में। इसी देश में लोग घी मक्खन कितना खाया करते थे। श्री कृष्ण के ज़माने में तो 1-1 लाख गायें लोगों को पास हुआ करती थी। तो ये एक मिसप्रचार है कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ऐसा नहीं। श्री कृष्ण कितना घी खाते थे, वो तो सब ग्वाल वालों को खिलाते थे। तो कहीं ना कहीं हम मिसडायरेक्टेड हुए हैं। आयुर्वेद में जो वर्णन किया गया है घी का, उसको मतलब स्निग्ध भोजन, मतलब कि आपका भोजन रूखा सूखा नहीं होना चाहिए, नापा तोला भोजन नहीं होना चाहिए। अपने उम्र के अनुसार जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आपको भोजन करना चाहिए। और जो है भोजन के बाद जो है जो जल पीने की जो बात बताई गई है, भोजन के पहले जल मत पीजिए, भोजन के तुरंत बाद जल मत पीजिए, भोजन के बीच में 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं और उसके बाद खाना खाने के लगभग 45 मिनट्स के बाद जल को पीना चाहिए। ऐसा आप भोजन करते हैं, चबा चबा कर भोजन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके द्वारा सेवन किया हुआ भोजन आपके शरीर में जा करके प्रॉपर टाइम पर जा करके पच जाएगा और आपके शरीर को पोषण करेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे, आपके शरीर का प्रॉपर विकास होगा। और भोजन के अंत में बताया कि जब आप भोजन कर लें तो आपकी अपनी मुख की जो शुद्धि हो, पापड़ पापड़ लास्ट में खाना चाहिए, ऐसा हमें बताया गया है। तो उसके मुख की शुद्धि हो जाती है। और जब आप भोजन कर करके जब हाथ धुलें, तो हाथ धुलने के बाद ये सब प्रॉपर ढंग से आप हाथ को धुलिए। धुलने के बाद जो हाथ गीली अंगुलियों से, कितना साइंटिफिक कॉज बताया गया है, भोजन की जो उष्णता है, भोजन की जो गर्मी है वो आंखों पर आती है, जिससे आंख की रोशनी प्रभावित होती है। तो अपनी हाथ की अंगुलियों से, गीली हाथ की जो अंगुलियां हैं उससे अपने आँखों को स्पर्श करना चाहिए इस तरह से। तो इससे आपकी आँख की रोशनी बनी रहती है डॉक्टर मनहर। बहुत बढ़िया। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मनहर हमको यहाँ पर बुलाई हैं और उन्होंने आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने की विधि के बारे में जिज्ञासा प्रकट की है। डॉक्टर मनहर, मैं विश्वास करता हूँ कि आयुर्वेद के सिद्धांतों को फॉलो करेंगे, निश्चित रूप से आपका डाइजेशन बढ़िया होगा और आपके द्वारा सेवन किया हुआ आहार जो है प्रॉपर ढंग से डाइजेस्ट होकर के आपके शरीर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। धन्यवाद डॉक्टर मनहर, धन्यवाद। धन्यवाद।